नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी महोत्सव यहां पर आयोजित हुआ है। सीएम योगी ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को नमन किया। शहीदों की कुर्बानी और साहस को याद करते हुए उन्होंने नई पीढ़ी से राष्ट्र निर्माण में योगदान का आह्वान किया है। तो काकोरी शताब्दी महोत्सव का आयोजन हुआ जहां पर सीएम ने शहीदों को नमन किया है और महोत्सव की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जो है शहीदों को नमन करते हुए नजर आए। माल्यार्पण उनकी ओर से किया गया है और इसी के साथ यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि उनकी ओर से तमाम शहीदों और वीरों को दी गई है जिन्होंने अहम योगदान दिया है। और ऐसे में काकोरी शताब्दी महोत्सव जो है बेहद ही खास तरीके से यहाँ पर आयोजित किया गया जहां पर तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। काकोरी शताब्दी महोत्सव की तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं और इसी के साथ तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। उनकी ओर से भी पुष्पांजलि अर्पित की गई है। विदेशी हुकूमत से मुक्त करना है और उसके लिए अपने आप को बलिदान देने की हर कीमत को चुकाने का जो जज्बा था उस जज्बे का परिणाम ये है, उसी जज्बे का परिणाम है कि देश 1947 में आजाद हो गया। ये उसी की कीमत है और इसीलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का यह ज्वार जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो। एकता और गर्व का प्रतीक बन चुके तिरंगे को हर घर तक पहुंचाना है। याद रखना, भारत की आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस तिरंगे को हर घर पे फहराना है और उन महान सेनानियों को नमन करना है जिनके बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र है और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई है। ये तीन संकल्प लेकर के जब हम कार्य करेंगे तो याद रखना, जिस महान उद्देश्य को लेकर के इन क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान किया था वह महान उद्देश्य स्वतः स्फूर्त भाव के साथ और इस बीच पर आपको बता दें जहां रक्षाबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को तोहफा दिया है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से यहां पर दी गई है। आज सुबह से स्कीम लागू हो गई है। 10 अगस्त रात 12 बजे तक सुविधा जो उपलब्ध रहेगी। एक सहयात्री को भी फ्री सुविधा इसके जरिए दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार रक्षाबंधन पर हर साल सीएम योगी आदित्यनाथ तोहफा देते हुए नजर आते तो इस बार भी प्रदेश की महिलाओं के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का यह तोहफा, जहां पर महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा अब दी जा रही है। और रक्षाबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह तोहफा, जिस प्रकार एक भाई अपनी बहनों को रक्षाबंधन के दिन तोहफा देता है उसी प्रकार सीएम योगी आदित्यनाथ का अपनी प्रदेश की बहनों के लिए तोहफा और इसी के साथ एक सहयात्री को भी फ्री सफर की सुविधा इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी। आज से स्कीम लागू हो गई है। सुबह से ही महिलाएं जो है फ्री सफर का लुत्फ जो है उठा पा रही हैं और तस्वीरें भी कुछ निकलकर सामने आई हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं बैठी हुई आपको नजर आ रही हैं सीट्स पर। और इसी के साथ ये जो सुविधा है प्रदेश की बहनों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर, जहां पर रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री सफर का यह तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है ताकि अपने भाइयों से मिलने के लिए फ्री सफर का लुत्फ उठाते हुए महिलाएं जो हैं, बहनें जो हैं वो पहुंच पाएं। और देखिए जो नोटिस दिया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है जहां रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ छोटी बच्चियों ने त्योहार मनाया। बता दें कि बच्चियों ने उन्हें राखी बांधी और दोनों नेताओं ने उन्हें आशीर्वाद और उपहार दिए हैं। मौके पर भावनात्मक और सांस्कृतिक वातावरण देखने को मिला।
और लखनऊ से तस्वीरें जहां पर बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें, जहां पर छोटी छोटी बच्चियां सीएम योगी आदित्यनाथ को राखी बांधती हुई नजर आ रही है। और हर बार हम देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का बच्चों से जो लगाव रहा है, किसी भी कार्यक्रम में बच्चों को देखते हैं तो उनकी ओर खींचे चले आते हैं। और ऐसे में रक्षाबंधन का जब त्योहार है तो छोटी छोटी बच्चियों से यहाँ पर राखी बंधवाते हुए सीएम, और इसी के साथ उपहार भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बच्चियों को दिए गए हैं। और अपने हाथों से सीएम को राखी बांधते हुए छोटी छोटी बच्चियां, और बेहद ही सुंदर ये तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में कलाई में आप देखेंगे राखी, जो कि छोटे छोटे बच्चों की ओर से बांधी गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट की बैठक हुई है जहां पर उच्च शिक्षा को लेकर 4 प्रस्ताव पास हुए हैं। नई स्कॉलरशिप योजना पर मुहर लगी है, हर साल 5 छात्रों को विदेश भेजा जा सकेगा इसके जरिए। और इसी के साथ साथ कैग रिपोर्ट पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ में योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है जिसमें उच्च शिक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। नई स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी दी गई है और हर साल अब 5 स्टूडेंट्स यानी छात्रों को विदेश भेजने का प्रस्ताव पास हुआ है। और इसी के साथ साथ कैग रिपोर्ट पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है, यानी कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी, इस पर कैबिनेट की मुहर लगी है। और ऐसे में कैग रिपोर्ट में क्या कुछ खास बातें देखने को मिलती हैं, कौन कौन से पहलू निकलकर सामने आते हैं, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, जो कैबिनेट की बैठक हुई है इसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या कुछ पूरी जानकारी बताइए। देखिए निशु, जिस तरीके से कल बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी और 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव थे वो कैबिनेट में पास हुए थे, जिसमें जो प्रमुख 4 प्रस्ताव थे जो कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से किए गए थे प्रस्ताव, जिनका पारित हुआ है। और अगर बात की जाए जिस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो 4 ऐसे प्रस्ताव थे जिनमें जो विश्वविद्यालय हैं उनको बनाने के लिए प्रस्ताव दिए गए थे, जिसमें ज्यादातर अगर बात की जाए मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, मथुरा और जो ऐसे इलाके हैं जहां पर जो उच्च शिक्षा की जो कमी है, विश्वविद्यालयों की कमी है, जिसके लिए प्रस्ताव दिए गए थे। और उन सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। और जिसमें एक सबसे बड़ा जो पहलू ये था कि जितने भी जो हायर स्टडीज में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो मेधावी हैं और जिनके पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी की वजह से वो अपने जो हायर स्टडीज है वो नहीं कर पा रहे, जिसके बाद यूपी गवर्नमेंट और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ, जिस कोलैबोरेशन के तहत जो यूके गवर्नमेंट है जो और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स मेधावी छात्र हैं उनको लगभग 38,000 से लेकर 42,000 पाउंड तक की जो छात्रवृत्ति है वो देगी, जिसमें आधा राज्य सरकार और आधा यूके गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर एक बड़ी पहल है उत्तर प्रदेश कैबिनेट की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, कि ये जो शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं 2025-26 और 2027-28, ये इन 2 शैक्षिक जो सत्र हैं उसमें इन जो नीति है उसका प्रयोग किया जाएगा। और इस पे एक साफ तौर पर एक यूके सरकार का भी एक बड़ा इनिशिएटिव है कि वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक इनिशिएटिव के साथ उन सभी मेधावी छात्रों को और बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए एक पहल की गई। निशुल्क बिल्कुल, और कैग रिपोर्ट को लेकर भी इंतजार रहेगा, क्या कुछ उसमें जो है मुहर लगने के बाद खुलासे होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तमाम जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे मन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी में 2017 से लगातार अपराध पर वार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 243 अभियुक्त ढेर किए जा चुके हैं। अब तक 31,016 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, यानी 0 टॉलरेंस की नीति जिसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक मंच से करते हुए नजर आते हैं। और इसके तहत अपराध पर लगातार एक्शन जारी है। 2017 से लेकर अब तक 243 अभियुक्त के एनकाउंटर हुए हैं और 31,000 से ज्यादा अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचाए गए हैं। और सरकार का दावा कि कानून व्यवस्था पर सख्त पकड़ जारी रहेगी
और ये देखने को भी मिल रहा है, यानी धरातल पर भी ये वादे जो है उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अपराध पर किस तरीके से लगाम कसने का काम किया गया है योगी सरकार की ओर से, ये भी हमने साफ बीते सालों में देखा है। अमन हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अमन, लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप ही हम ये हालात फिलहाल देख पा रहे हैं जहां पर अपराध जो है वो इन कंट्रोल है। 2017 से लगातार अपराध पर वार हो रहे हैं और अब तक जो आंकड़ा हमने बताया 243 अभियुक्त के एनकाउंटर हुए हैं, 31,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक। देखिए निशु, जिस तरीके से 2017 में जब योगी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी तो उसमें साफ तौर पर ये सभी अधिकारियों को, सभी पुलिस कर्मियों को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपराध मुक्त प्रदेश के रूप में जो सरकार है वो काम करेगी और सभी जो अधिकारी हैं, जो सभी पुलिसकर्मी हैं, वो इस पूरे जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत काम करेंगे। हालांकि अगर बात की जाए मेरठ जोन की और गाजियाबाद यानी गौतम बुद्ध नगर की, तो ये दो ऐसे जो जोन है जहां पर सबसे ज्यादा कार्यवाही हुई है। अगर बात की बरेली की और बात की जाए मेरठ जोन की, तो लगभग 7,969 जो बदमाश है उनको पुलिस द्वारा ढेर किया गया है। लगभग 3,000 यानी 2,911 जो ऐसे अपराधी हैं जिनके पैरों पर गोली लगी है, उनको घायल अवस्था में जेल भेजा गया। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की साफ तौर पर मंशा थी, योगी सरकार की मंशा थी कि जिस तरीके से लगातार सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और सरकार की जो योजनाएं हैं वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार है, तो कहीं ना कहीं अगर अपराध मुक्त प्रदेश रहेगा तो कहीं ना कहीं जो अपराधियों के मुंह में जो दिमाग में जो भय है सरकार के प्रति और पुलिस के प्रति वो लगातार बना रहेगा, जिसकी वजह से जो अपराध मुक्त प्रदेश का जो सपना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा। वहीं जिस तरीके से हाल फिलहाल में जो अभी नवनिर्वाचित डीजीपी हैं राजीव कृष्णा, उन्होंने भी साफ तौर पर ये खुद इस अभियान में बताया है कि लगभग 14,973 अभियान जो इस पूरे 8 सालों में चलाए गए हैं और इन सभी अभियानों में जो अपराधी हैं उसमें लगातार जो कार्यवाही है वो पुलिस द्वारा की जा रही है और लगभग इन सभी मामलों में अगर बात की जाए 30,964 जो ऐसे अपराधी हैं जिनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और 2,038 ऐसे अपराधी हैं जो कि कुख्यात बदमाश की लिस्ट में थे, पुलिस की हिट लिस्ट में थे और उनके खिलाफ कई ऐसे मुकदमे दर्ज थे जिनमें कहीं ना कहीं जो कि बहुत बड़े बड़े मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये मुख्यमंत्री जी का ये दिशा निर्देश है कि जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाए और जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार पुलिस काम कर रही है और लगातार जो अपराधियों की संख्या है वो साफ होती नजर आ रही है। बिल्कुल, और जीरो टॉलरेंस की नीति किस तरह लागू की गई उसकी वानगी हमने बीते सालों में देखी है कि जिन अपराधियों की तूती बोलती थी वो आज सलाखों के पीछे हैं और आने वाले समय में भी एक्शन और ज्यादा सख्त होता हुआ नजर आएगा। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तमाम जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे अमन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विधानसभा में विकास के खाके पर चर्चा हुई है। 13 से 14 अगस्त तक लगातार इस पर चर्चा होगी और विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जिम्मा सौंपा गया है। मंत्री अफसर विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश करेंगे। तो विधानसभा में विकास के खाके पर मंथन शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 अगस्त को लगातार चर्चा होगी जिसमें विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया जाएगा। मंत्री और अफसर मिलकर प्रदेश के विकास का रोडमैप सदन में सामने रखेंगे और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जो सीएम योगी आदित्यनाथ और हर एक प्रदेशवासी देखता है उसे किस प्रकार साकार करना है, इस पर फोकस किया जाएगा। और अमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमन, विजन डॉक्यूमेंट 2047 जिसकी नींव अब रखी जाएगी, 13 और 14 अगस्त को इस पर चर्चा होगी। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ कवायद? प्रधानमंत्री का ये जो सपना था 2047 में विकसित प्रदेश, उसी के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। योगी सरकार कैबिनेट लगातार हर तरीके से काम कर रही है। वहीं बात की जाए जिस तरीके से अगर विजन डॉक्यूमेंट की, तो विजन डॉक्यूमेंट के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी लखनऊ में रहते हैं, अगर उनका जिलों का दौरा नहीं है
तो सभी अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं कि किस तरीके से प्रदेश को और विकसित रूप दिया जाए, किस तरीके से जो हर एक व्यक्ति तक, जिस तरीके से अगर बात की जाए हर एक व्यक्ति तक, हर एक लाभार्थी तक जो सरकार की योजना है किस तरीके से पहुंचाई जाए, इन पर लगातार चर्चा होती, मंत्रियों के साथ चर्चा होती। विजन डॉक्यूमेंट एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत जो सभी जो सरकार की योजनाएं हैं वो 2047 तक किस तरीके से पूर्ण हो, इसके लिए लगातार चाहे वो अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, उन सभी को मुख्यमंत्री ने अपने अपने जिलों में अपने अपने प्रभार में ये एक जिम्मा दे रखा है कि अपने अपने तौर से अपने अपने विजन को अपने अपने जिलों में किस तरीके से वहां पर क्या मूलभूत समस्याएं हैं, किस तरीके से उन मूलभूत समस्याओं को जनहित तक पहुंचाया जा सकता है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश और ज्यादा विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा दिखे, उत्तर प्रदेश की गिनती पूरे भारत में 1 नंबर पर हो। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति किस तरीके से और बेहतर रूप में काम करे, और जिस तरीके से $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का जो सपना है भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश सरकार का, वो किस तरीके से साकार हो, इसके लिए लगातार कवायदें चल रही हैं। और सभी जो अधिकारी हैं, सभी जो मंत्री हैं, उनको सभी तौर से ये डिस्क्राइब भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। और इस बार का जो सेशन रहेगा 13 जो अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा, ये एक इतिहास में एक बड़ा पन्ना उसमें विधानसभा में ऐड होने जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान ये पूरे 24 घंटे की जो विधानसभा है वो चलेगी। यानी 13 अगस्त सुबह 11 बजे से लेकर और 14 अगस्त यानी कि पूरे 24 घंटे की जो विधानसभा है वो चलेगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो एक सार्थक चर्चा है, अपने अपने जो जिलों की सभी मंत्री अपने तौर से सभी जो प्रोजेक्ट का जो विजन है वो सामने विधानसभा पटल पर रखेंगे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में विकसित प्रदेश भारत बनके उभरे, तो उस पर कहीं ना कहीं सार्थक चर्चा होगी। कहीं ना कहीं अमन और इंतजार रहेगा कि जब चर्चा होगी तो क्या कुछ उसका कंक्लूजन निकलता हुआ नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने अब तक हमारे साथ साझा की और दर्शकों तक पहुंचाई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी उनकी ओर से की गई थी। लगातार विवादित टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने रामचरितमानस पर उनकी विवादित टिप्पणी के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। ऐसे में आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके कयास से एमपी एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है और रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी करने का ये पूरा मामला, जहां पर रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की गई उसके बाद से एक तबका जो है इसको लेकर आहत अपने आप को महसूस करता रहा और ऐसे में एमपी एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के वकील की याचिका को खारिज कर दिया गया है। लियाकत अली ने ये याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। 12 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली को कोर्ट से राहत नहीं मिली है और अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी, ये बताया जा रहा है। तो लियाकत अली ने ये याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया है। अंतरिम जमानत की याचिका जहां पर राहत देने से कोर्ट की ओर से साफ इनकार। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ एयरपोर्ट में विजिटर पास पर 20 अगस्त तक रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। खुफिया अलर्ट के बाद विजिटर पास पर रोक लगा दी गई है। 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट प्रशासन की ओर से रखा गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। राजधानी होने के नाते यहाँ पर ज्यादा इंतजाम किए जा रहे हैं और आतंकी खतरे के मद्देनजर 20 अगस्त तक विजिटर पास पर रोक लगा दी गई है। यानी कोई भी विजिटर के तौर पर यहाँ पर नहीं आ सकेगा। खुफिया अलर्ट के बाद ये फैसला लिया गया है। 15 अगस्त को लेकर यहाँ पर ये तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। विजिटर पास पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है और राजधानी होने के नाते यहाँ पर खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और इसी के मद्देनजर यानी 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट में पूरा प्रशासन।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें बाराबंकी से, जहां पर भारी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। छात्र सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया। आदेश जारी होने के बाद से स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो ऐसे में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है बच्चों को, जो कि सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और उसके बाद उन्हें वापस भी आना होता है। तो ऐसे में एहतियातन कोई भी अनहोनी ना हो, कोई भी असुविधा बच्चे को ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह फैसला लिया गया है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने साप्ताहिक परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। परेड में पुलिस लाइन, थानों और विभिन्न कार्यालयों के पुलिसकर्मी और रिक्रूट आरक्षी शामिल हुए। निरीक्षण के बाद एसपी ने पुलिस लाइन परिसर, बैरक क्वार्टर, गार्ड, पीआरबी वाहन और गार्ड रजिस्टर आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। खबर जालौन से है, जहां एंटी करप्शन झांसी टीम ने छापेमारी कर सहायक विकास अधिकारी रमेश कुमार उदेनिया को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रधान प्रतिनिधि ने मनरेगा कार्यों के लंबित भुगतान के बदले रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए अधिकारी को खंड विकास कार्यालय परिसर में पकड़ा और उस पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। हमने शिकायत अपने पहले प्रधान संगठन में रखी थी। उसके बाद जब प्रधान संगठन द्वारा एक वो बनाया गया कि ज्ञापन यापन मतलब जो कुछ हुआ तो उसके लिए कोई राजी नहीं था, तो हमने फिर अपने प्रधान जो संगठन के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके पास बात रखी। तो उन्होंने बताया कि एक एंटी करप्शन करके टीम होती है जो मतलब रिश्वतखोरों को पकड़ती है। तो इस वजह से हमने उन्हें पूरी सारी बात बताई। तो उसके बाद हमने शिकायत की झांसी में। झांसी शिकायत करने के बाद हमारा यही हुआ कि उन्हें पकड़ा गया उन्हें। खबर जालौन से है, जहां रक्षाबंधन के पर्व से पहले भारतीय डाक विभाग की सर्वर व्यवस्था ने सैकड़ों बहनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बता दें कि उरई नगर क्षेत्र के प्रधान डाकघर में सर्वर की गंभीर समस्या के चलते राखियां समय से भाइयों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इससे नाराज और मायूस होकर कई बहनें बिना राखी पोस्ट किए ही घर लौटने को मजबूर हो गई। डाकघर में महिलाओं की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिली, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण पोस्टिंग कार्य रुका रहा। और देखिए पोस्ट ऑफिस के बाहर की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर ये सर इसमें ऐसा है कि डाक विभाग भारत सरकार द्वारा IT 2.0 परियोजना के अंतर्गत नए सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन जो है 4 तारीख को रोल आउट किया है, जिसमें अभी कुछ समस्याएं आ रही हैं और जो भी आ रही हैं उसको हम लोग जो है टिकट बेस करके किसी तरह की, और फिर 4 दिन जो काम बंद रहा। जी ऐसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च हुआ है, तो इसकी जो है स्पीड वगैरह थोड़ा अभी स्लोनेस है, ये 1-2 दिन में जो है सामान्य हो जाएगा। अमरोहा के गजरौला में बेस्ट क्रॉप केमिकल कंपनी से गैस लीकेज ने हड़कंप मचा दिया। जहरीली धुंध से इलाके में प्रदूषण फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और कंपनी को गैस लीकेज रोकने की चेतावनी दी गई। तो केमिकल कंपनी से गैस लीकेज का पूरा मामला, जहां जहरीली धुंध से प्रदूषण बढ़ गया। हालांकि नगर पालिका टीम ने चेतावनी जारी की है। बिजनौर जिला इस समय पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। जनजीवन प्रभावित हो गया है, लोग बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे 119 और धामपुर से बिजनौर मार्ग बंद है, तो वहीं कई जगह सड़कों पर पानी की चादर चल रही है। और ऐसे में जिला प्रशासन विषम हालातों में भी जिला वासियों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है। खुद जिला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर तेज और प्रभावी कदम उठाए हैं और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर जिलाधिकारी हालात का जायजा भी लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति मदद से वंचित नहीं रहेगा। राहत सामग्री, भोजन, पानी और दवाइयों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। यही नहीं, उन्होंने नाव के जरिए गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और फौरन समाधान के निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए हैं।
जनपद बिजनौर में बाढ़ की जो स्थिति है उसका हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी फील्ड में पहुंच रहे हैं और जहां से भी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से सोशल मीडिया से हमें प्राप्त हो रही है, हमारी टीम्स पहुंच रही है और लोगों को राहत देने का कार्य कर रही है। हमारे यहाँ लगभग सारी तहसीलें प्रभावित है, साथ ही चांदपुर तहसील और रामपुर तहसील प्रभावित है। हमारा बिजनौर हाईवे भी सड़क पे पानी आ जाने की वजह से और बिजनौर नदीना हाईवे भी पानी ज्यादा आ जाने की वजह से इस टेम्परेरी अभी बंद कर दिया गया है और हमारी जो भी सड़कों पर लगानी है लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 500 परिवार हमारे प्रभावित हुए हैं इस बात से और उन सबको हम लोगों ने राशन किट देने का कार्य जो है वो कर दिया है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।